तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन के हल्के फुल्के मजाक से, जहां वो रिया की तारीफ करता है क्योंकि आज उसने सबके लिए नाश्ते का इंतजाम जो कराया है, फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाई। तभी रिया इधर खुद भी ये बात स्वीकारती है कि वो खाना भले ना बना पाए, लेकिन एक परिवार के हिस्से के तौर पर इतना तो कर ही सकती है वो, कि सभी ने नाश्ता किया है या नहीं ये देखे। तभी सचिन इधर हंसते हुए कहता है कि रिया की इस जिम्मेदारी से साइली को नाश्ता बनाने से एक दिन की छुट्टी मिल गई। इसके बाद सचिन सभी को याद दिलाता है कि आज साइली का जन्मदिन है और उसको विश करना चाहिए। सबसे पहले रिया बर्थडे विश करती है और सचिन के कहने पर गले लगाकर उसको ब्लेसिंग्स भी देती है। साथ ही वो साइली को धीरे से ये भी कहती है कि कम से कम आज उसे नाश्ते की टेंशन से राहत मिल गई। तो साइली रिया का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद परेश भी प्यार और आशीर्वाद के साथ साइली को विश करता है। फिर आकाश, तेजस और रोशनी भी एक एक करके जन्मदिन की बधाई देते हैं। फिर बारी आती है रेणुका की, जिनके पैर आकर छूती है साइली। तो रेणुका आशीर्वाद तो देती है, लेकिन हल्का हल्का तंज कसते हुए कहती है, जैसे कि जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, खुश रहो और हमें भी चैन से रहने दो। तो रेणुका के इस रवैये से माहौल थोड़ा तनाव भरा हो जाता है, लेकिन साइली चुप खड़ी रहती है। तभी इधर दूसरी तरफ सचिन कहने लगता है, साइली, आज तेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट ये होगा कि मैं बाबा की बाइकों से तेरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दिलवाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइली फूलों की डिलीवरी के लिए घर से निकल रही होती है। उसी वक्त सचिन घर में एंट्री करता है और हैरानी से साइली को पूछता है कि वो बर्थडे पर भी काम पर जा रही है। तो साइली बड़ी सहजता से कहती है कि बर्थडे हो या कोई और दिन, काम तो करना ही पड़ता है, और अगर ऑर्डर समय पर ना पहुंचे तो आगे काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसका मानना होता है कि बर्थडे पर काम करने से साल भर अच्छा काम मिलता है, और सबसे खास बात यह है कि दूसरों को बर्थडे पर फूल मिलते हैं, पर वो इतनी खास है कि अपने ही बर्थडे पर दूसरों को फूल देती है। तभी सचिन उसकी सोच और मेहनत से इम्प्रेस होता है और प्यार से कहता है कि इसी को तो कहते हैं मेरी बाइको नंबर 1। फिर वो साइली से पूछता है कि क्या हाल ही में उसकी वजह से उसके बिजनेस पर कोई असर पड़ा है। तो साइली बड़ी मैच्योरिटी से कहती है कि गलती किसी की नहीं थी, बल्कि उसकी थी। बस उसे अब सीखना होगा कि घर और काम को अलग अलग कैसे संभालना है। फिर साइली ये भी कहती है कि अगर उसे ये पहले से आता तो शायद चीजें अभी तक बहुत बेहतर हो चुकी होती। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की मजेदार बातचीत होती है। इधर सचिन पूछता है साइली से कि अगर वो घर पर रहती तो क्या करती। तो साइली मुस्कुराते हुए कहती है कि वो पूरा दिन सचिन के साथ बिताती और अपनी आई, बहन और भाई से भी मिलती। तो सचिन ये सुनकर बहुत खुश होता है। आखिर में सचिन साइली के हाथ से डिलीवरी का सामान ले लेता है और साइली को साथ चलने को कहता है। तो साइली सचिन को पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन सचिन रहस्य बनाए रखता है, कहता है पहले चल, सब समझ में आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सचिन ने साइली के लिए कोई खास सरप्राइज प्लान कर रखा है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला रेणुका के घर आती है और हैरान होती है कि जीवती पूजा की तैयारी अब तक शुरू नहीं हुई। तो रेणुका उसको कहती है कि साइली अब घर में ही नहीं है और उसकी जिम्मेदारियों से वो भाग रही है। उसे शक होता है कि साइली अब इस घर की चिंता ही नहीं करती। तभी शकुंतला रेणुका को समझाने की कोशिश करती है कि साइली आ जाएगी, वैसे भी पूजा की मुहूर्त में 2 घंटे बाकी है और वो टाइम पर आकर सारी तैयारियां कर लेगी। लेकिन रेणुका का गुस्सा थमता ही नहीं। वो कहती है कि साइली बस बहाने से घर से निकल जाती है और पूजा जैसे कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। तभी शकुंतला साइली का पक्ष लेने लगती है। तो रेणुका उसे भी कटघरे में खड़ा कर देती है और पूछती है कि वो उसकी दोस्त है या साइली की। तो इस पर शकुंतला सचिन और साइली के फोटो की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि वो रेणुका के साथ है। तभी इस पर रेणुका कहती है, बोल तो तू यही रही है, लेकिन उंगली का इशारा सचिन और साइली की तरफ है। तो इस पर शकुंतला बोलती है, अरे रेणु, उंगली को छोड़ ना, मेरे दिल तो तेरी तरफ है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका साइली की बुराई पे बुराई कर रही होती है। तभी परेश ये बात सुन लेता है। वो रेणुका को टोकता है कि आज साइली का जन्मदिन है तो कम से कम आज के दिन उसके साथ शक्ति ना करे। वो उसे याद दिलाता है कि इसी लड़की ने उनके बेटों को बड़े संकट से बचाया था, पर रेणुका फिर भी अपने तानों पर अड़ी रहती है। दूसरी ओर सचिन साइली को बाजार के बीचों बीच एक जगह पर ले आता है, जहां साइली उसकी मंशा को लेकर हैरान होती है। उसे लगता है कि डिलीवरी तो खत्म हो गई, अब घर लौटना चाहिए क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है। लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है कि उसे एक जरूरी काम में साइली की हेल्प चाहिए। तभी अचानक साइली की नजर अपनी माँ शोभा, दिलीप, जूही और अपनी दोस्तों पर पड़ती है, जो उसके लिए केक लेकर आए हुए होते हैं। सभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और साइली इस सरप्राइज से बेहद खुश नजर आती है। इधर साइली आगे पूछती है कि ये सब हुआ कैसे। तब सचिन कहता है कि उसने वादा किया था ना कि जब भी वो अपना जन्मदिन भूल जाएगी वो उसे यादगार बनाने जरूर आएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं जूही केक तैयार करती है और साइली से
मोमबत्ती बुझाने और विश मांगने को कहती है। तो सायली मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि सचिन हमेशा खुश रहे और उसका अतीत उसे कभी नुकसान ना पहुंचाए। वहीं इधर सचिन भी अपने मन में सायली से वादा करता है कि वो कभी अपने अतीत की परछाई सायली पर नहीं पड़ने देगा। तभी अचानक से रेणुका का फोन आता है सायली को, जिसे देखकर सायली घबरा सी जाती है और पूजा की चिंता करने लगती है। लेकिन सचिन उससे उसका फोन ले लेता है और कहता है कि वो बाद में बात कर ले। फिर वो सायली से केक काटने को कहता है। तो सायली इधर मोमबत्ती बुझाकर केक काटती है, खुद खाती है और अपने सभी करीबियों को भी खिलाती हुई नजर आती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है रेणुका की बेचैनी से, जो सायली के देर से लौटने पर बुरी तरह परेशान हो रही होती है। पूजा के मुहूर्त में बस 2 घंटे बचे हुए होते हैं और वो गुस्से में इंतजार कर रही होती है कि सायली कब घर लौटेगी। इसी बीच शकुंतला को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो अचानक नाटक करती है कि उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा है। वो रेणुका को इमोशनली मजबूर करती है कि वो कहीं बाहर ना जाए और उसे अपने कमरे में ले जाने लगती है, ताकि रेणुका कमरे से बाहर ना आ सके। ये सब शकुंतला जानबूझकर करती है ताकि सायली घर लौटे तो रेणुका का सामना उससे ना हो। इसी बीच सचिन और सायली घर पहुंचते हैं। सायली घबराई हुई होती है कि रेणुका बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि पूजा की तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन सचिन उसे शांत करता हुआ नजर आता है कि अभी मुहूर्त में टाइम है और सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। तभी सायली रेणुका को हर जगह ढूंढती है और इधर रेणुका अपने कमरे में शकुंतला के साथ होती है, जहां शकुंतला ये कह रही होती है, आज अगर सायली का जन्मदिन नहीं हुआ होता तो मैं सचिन की ये बात कभी नहीं मानती। इतना कहकर शकुंतला दोबारा से रेणुका के सामने नाटक करती है कि उसके कमर में तेज दर्द हो रहा है। फिर जब रेणुका डॉक्टर को बुलाने की बात कहती है तो शकुंतला उसे भावनात्मक तौर पर रोक लेती है और कसकर पकड़ लेती है ताकि वो बाहर न निकल पाए। दूसरी ओर इधर बाहर सायली को शक होता है कि सचिन ने जरूर कुछ प्लान किया है ताकि रेणुका का सामना उससे ना हो। लेकिन सचिन सायली को किचन का काम देखने को कहता है और खुद पूजा की बाकी तैयारियों की जिम्मेदारी ले लेता है। इसी दौरान कमरे से बाहर रिया और आकाश आते हैं और सायली की मदद करने लगते हैं। सायली अंदर किचन में चली जाती है और सचिन बाहर सजावट की तैयारी में लग जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सचिन और आकाश दोनों मिलकर घर को सजाने में जुट जाते हैं, लाइटिंग्स और फूलों का बंदोबस्त करते हैं। दूसरी तरफ किचन में सचिन सायली के लिए आटा लेकर आता है और कहता है कि जब तक सब्जी और प्रसाद बन रहा है तो वो आटा गूंद ले। तो सायली ऐसा ही करती है, लेकिन आटा गूंदते हुए उसे उसमें से एक नथनी मिलती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है उस नथनी को देखकर कि सचिन उसे चुप कराता है और बड़े ही प्यार से वो नथनी उसके नाक में पहनाता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत प्यारा और इमोशनल से मोमेंट बन जाता है। फिर सचिन सायली से पूछता है कि वो कितने बजे फ्री होगी। तो सायली बताती है कि पूजा 4 बजे खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो फ्री हो जाएगी। तो इस पर सचिन मजाक में कहता है कि 4 बजे तेरा सच्चा देशमुख टैक्सी लेकर तेरे लिए रेडी रहेगा। लेकिन तभी रेणुका की आवाज हॉल से आती है, जो पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। तो सचिन तुरंत सायली से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और खुद इतना कहकर हॉल की ओर चला जाता है। इधर दूसरी ओर बाहर हॉल में रेणुका सजावट देखकर हैरान सी रह जाती है और गुस्से में पूछती है कि ये डेकोरेशन किसने किया। तभी सचिन वहां पर आता है और जवाब देता है, लेकिन रेणुका को यकीन नहीं होता उसकी बातों पर, क्योंकि जब वो अंदर गई थी तब घर में कोई नहीं था। तभी सायली भी वहां पहुंचती है। तो रेणुका पूछती है कि क्या सजावट सायली ने की है। तो सचिन मजाकिया अंदाज में जवाब देता है कि हाँ सायली ने की है, और रिया भी उसकी बात को कंफर्म करती है। इसके बाद रिया रेणुका को कहती है कि वो अंदर जाकर तैयार होकर आए, और रेणुका रूम में चली जाती है। इधर सचिन शकुंतला का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर उसने उसकी हेल्प न की होती तो रेणुका आकर सायली पर नाराज हो जाती। उसके बाद आगे हम देखते हैं अब पूजा की सारी तैयारी हो चुकी होती है। पंडित जी रेणुका से कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपनी बहुओं को बुलाए ताकि पूजा शुरू हो सके। इधर दूसरी तरफ सायली सचिन से पूछती है कि उसका बर्थडे सरप्राइज क्या है। तो सचिन उसे रोशनी के रूम में लेकर आता है, जहां एक मेकअप सेटअप देखकर सायली हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि ये सब क्या है। तो रोशनी कहती है कि वो उसका मेकअप करेगी। हालांकि सायली इस बात से इनकार करती है, लेकिन सचिन उसे मनाता है कि आज उसका बर्थडे है और वो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। फिर वो कहता है कि ये आइडिया भी रोशनी का ही था। उसके बाद अब दिखाया जाता है कि रोशनी इस प्लान का हिस्सा क्यों बनी। असल में सचिन ने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने सायली का मेकअप नहीं किया तो वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग सबको दिखा देगा। उस रिकॉर्डिंग में तेजस चिल्ला रहा होता है कि अपने दुकान का नाम वो रेणुका के नाम पे नहीं रखेगा। तो रोशनी जानती है कि अगर ये क्लिप बाहर आ गया तो तेजस के साथ साथ वो खुद भी फंस जाएगी। ऊपर से तेजस और रोशनी को सचिन को जो 50,000 रुपए देने पड़ते हैं हर महीने, उसमें भी सचिन ने उनको 1 हफ्ते का डिस्काउंट ऑफर किया। तो इन सब कारणों से मजबूरी में रोशनी तैयार हो जाती है। उसके बाद अब सचिन सायली को बिठाकर बाहर चला जाता है। अकेले में सायली रोशनी से पूछती है कि कहीं उसे सचिन ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ये सब करने के लिए। तो रोशनी झूठ बोलती है कि ये सब वो अपनी खुशी से कर रही है।
उसके बाद फिर सायली अपने दिल की बात कहती है रोशनी से कि उसे अफसोस है कि उनके बीच दूरियां आ गई और वो चाहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। उसने कभी जानबूझकर कुछ नहीं किया था, सब गलतफहमियों की वजह से हुआ। तो रोशनी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मुस्कुराते हुए सायली को हैप्पी बर्थडे विश करती है और मेकअप शुरू कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब रोशनी सायली को तैयार करके कमरे से बाहर आती है तो बाहर तेजस उसका रास्ता रोकता है और पूछता है कि वो सायली को क्यों तैयार कर रही है। तो रोशनी उसे टाल देती है और कहती है कि ये एक लंबी कहानी है। दूसरी तरफ इधर कमरे में सचिन जब आता है तो सायली को तैयार देखकर मुस्कुरा उठता है। सायली बेहद खूबसूरत लग रही होती है तो उसका लुक देखकर सचिन एकदम और खुश होने लगता है। तभी सायली इधर सचिन को पूछती है कि अब सब ठीक लग रहा है या नहीं, लेकिन सचिन मानता है कि अब भी कुछ कमी है। वो उसे बिठाता है और प्यार से उसके बालों में गजरा लगाता है। यही वो छोटी सी चीज होती है जो उसकी सुंदरता को पूरा कर देती है। इसके बाद वो सायली के सुंदरता की काफी तारीफ करता है और ये पल बेहद प्यारा और भावुक सा होता है। दूसरी तरफ बाहर रोशनी सायली को पूजा में बुलाने आती है और तेजस उससे सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, सायली को पूजा में क्यों बुला रही है। तो रोशनी तेजस की बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाती है। इधर सायली और सचिन पूजा में आकर बैठ जाते हैं। तभी पंडित जी रेणुका से कहते हैं कि उसने अपने बेटों के लिए व्रत रखा है तो वो अपने बेटों को मौली बांधे, लेकिन रेणुका सिर्फ तेजस और आकाश के नाम लेती है और कहती है कि उन्हीं के लिए उसने व्रत रखा है। तो ये सुनकर सचिन, परेश और सायली तीनों को ठेस पहुंचती है। तभी इधर शकुंतला धीरे से रेणुका को टोकती हुई नजर आती है कि कम से कम पूजा के दिन तो उसे मन साफ रखना चाहिए, लेकिन रेणुका टस से मस नहीं होती और कहती है कि सचिन की वजह से उसके दोनों बेटों को हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वो उसके लिए क्यों व्रत रखे। अब परेश विरोध करता है और कहता है कि पूजा में सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, वरना पूजा अधूरी रहेगी। फिर वो पंडित जी से कहता है कि वो मौली बांधेगा अपने बेटों को, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि ये व्रत माँ ने रखा है तो वही मौली बांधेगी और बहुओं का श्रृंगार भी उन्हीं के हाथों होना चाहिए। तो परेश इस पर तीखा जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो पूजा कभी पूरा नहीं हो पाएगी और पंडित जी से फिर वो माफी मांगता है। तो ये सुनकर इधर रेणुका को झटका लगता है तो वो आखिरकार मान जाती है और परेश को रोकती है। इधर अब रेणुका तीनों बेटों को मौली बांधने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तेजस को मौली बांधती है और रोशनी को तिलक लगाकर उसका श्रृंगार करती है। फिर सचिन की बारी आती है। फिर रेणुका सायली को तिलक लगाती है और उसका श्रृंगार करती है और फिर सचिन को मौली बांधती है। इसी दौरान सचिन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार अपनी माँ का स्पर्श और आशीर्वाद मिल रहा होता है। इसके बाद सायली और सचिन दोनों रेणुका का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं और वो भी दोनों को आशीर्वाद देती है। अब सचिन सायली को कहता है कि ये रेणुका से मिला आशीर्वाद उसका बर्थडे गिफ्ट है, जो उसने वादा किया था और वो करके दिखाया उसने। तो सायली फिर सचिन को धन्यवाद देती है। इधर सचिन कहता है कि अगला गिफ्ट अभी बाकी है। तभी सायली उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और सचिन बेहद खुश नजर आता है और कहता है कि ये तो बेहतरीन आइडिया है। इतना कहकर अब सचिन सबके सामने कहता है कि आज दो दो मौके हैं, पूजा भी है और सायली का जन्मदिन भी, इसलिए घर में अंताक्षरी का माहौल बनना चाहिए। तो सब खुशी से इस आइडिया को अपनाते हुए नजर आते हैं। इधर रेणुका बड़े ही आत्मविश्वास से कहती है कि घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसे अंताक्षरी में हरा सके। शकुंतला भी उसका समर्थन करती है और कहती है कि रेणुका ही यहाँ की अंताक्षरी क्वीन है। उसके बाद अंताक्षरी शुरू होता है। रेणुका की टीम से शुरुआत होती है। शकुंतला एक शानदार गाना गाती है जो बा से खत्म होता है। अब बारी आती है सचिन की टीम की, लेकिन वो जानबूझकर गाना बिगाड़ता है और दोबारा कहता है कि रेणुका की टीम को फिर से बा शब्द से गाना गाना होगा। तो रेणुका गाना गाने लगती है और उसका अंत ला शब्द से होता है। अब ला से सायली गाना गाती है और जो ए से खत्म होता है, मगर सचिन बार बार इंसिस्ट करता है कि रेणुका की टीम को फिर से बा शब्द से गाना गाना है। तो रेणुका तुरंत चिढ़ जाती है और कहती है ये क्या बा बा लगा रखा है। लेकिन सचिन मन ही मन सोच रहा होता है बा शब्द से ही तो गाना है जिससे सायली को सरप्राइज मिलेगा, जो मैं तेरे तरफ से उसको देना चाहता है बाबा की बाई को। इतना कह रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।